नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। योगी सरकार ने बड़ा कानून लाया है। अगर आप कोरोना वॉरियर्स से पंगा लिया तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। अगर सार्वजनिक जगहों पर थूकने की जहमत की तो फिर सीधे जुर्माना भरना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है। तबलीग की बदसलूकी पर जो हंगामा मचा तो अब कानून का तमाचा सामने आया है और यह कानून जो योगी सरकार लेकर आई है वो केंद्र के कानून से भी कहीं ज्यादा कड़क है। तो क्या यह रक्षा कवच साबित होगा? लेकिन सवाल है कि क्या अकल आएगी उन हमलावरों में? यह बड़ा सवाल है। इस पर पूछेंगे सवाल तमाम मेहमानों से, मगर पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। तबलीग की बदसलूकी पर कानून का तमाचा। अब महामारी छिपाई तो जेल जाओगे भाई। राष्ट्र रक्षकों के सम्मान से समझौता बर्दाश्त नहीं। कोरोना योद्धाओं को अध्यादेश का कवच। कोरोना योद्धाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। डॉक्टर, नर्स के साथ ही सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लाया गया है। इसे उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 नाम दिया गया है। इसे योगी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। अध्यादेश के मुताबिक कोरोना वॉरियर से अभद्रता पर 7 साल की सजा हो सकती है। 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। थूकने या नियम तोड़ने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ भड़काने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2 लाख तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अस्पताल से भागने और अश्लील हरकत करने पर 3 साल की सजा हो सकती है। 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोरोना मरीज अगर छिपता है तो 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। योगी सरकार के इस अध्यादेश को कोरोना योद्धाओं के लिए बड़ा सुरक्षा कवच माना जा रहा है। एक के बाद एक कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया जा रहा था। कहीं डॉक्टर्स पर तो कहीं पुलिस टीम पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने इस सख्त अध्यादेश के जरिए तबलीग की बदसलूकी पर कानून का तमाचा जड़ दिया है। यह अध्यादेश ऐसे वक्त में आया है जब मौलाना साद पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के बेटे से 2 घंटे तक पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आ जाएगी क्या अक्ल अब इस कानून के डरने के बाद? मैं पूछूंगा सवाल। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओपी मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ जुड़े हुए एहतशाम हाशमी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर कम्युनिटी भी हमले का किस तरह से शिकार हुई है और तमाम कोरोना वॉरियर्स। तो क्या अब इस कानून के बाद, ये सख्त कानून जो योगी सरकार अध्यादेश के जरिए लेकर आई है, उसके बाद हालात बदलेंगे? और रजा हुसैन रिजवी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ हैं। आप सबसे का बहुत बहुत स्वागत है। मगर पहले जरा देख लीजिए कि इस अध्यादेश के आते ही सियासी गलियारों में क्या हलचलें पैदा हो गई। अध्यादेश मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट ने पास कराया है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए एक बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे सफाई कर्मियों के ऊपर जो हमले हो रहे थे उसको रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। एक बड़ा हथियार जो है राज्य सरकार के पास इस अध्यादेश से आया है। कोरोना महामारी के दौरान जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं वे लोग स्तुत्य हैं। उनकी रक्षा का दायित्व भी राज्य और समाज का है। मैं सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूं। हमारी पार्टी इस निर्णय में सरकार के साथ है, किंतु पिछली बार की तरह यह न हो कि सिर्फ एक्ट बन के रह जाए और उस पर एक्शन कोई न हो। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आइए एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं एहतशाम हाशमी साहब, उन्हीं से पूछ लेते हैं। हाशमी साहब, तो अब अकल आ जाएगी ना, चाहे जमाती हो या बदमिजाजी। अब अगर कोरोना वॉरियर्स से पंगा लिया तो महंगा पड़ेगा। जी,
देखिए, मेरा ये मानना है ये जो नया अध्यादेश आया है इसके आने से बहुत कुछ कंडीशन इंप्रूव होने वाली हैं और मुझे लगता है अगर यूपी पुलिस और यूपी सरकार सख्ती से इस कानून को इम्प्लीमेंट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रह सकेगी। लेकिन जैसा कि आप और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस को थोड़ा सा और ट्रेनिंग की जरूरत है कि किसी कानून को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इनकॉम्पिटेंट पुलिस को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एक एक्ट या सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दे देंगे तो उससे समाज का फायदा कम और मुझे लगता है नुकसान ज्यादा होगा। नहीं, किस समाज की बात कर रहे हैं आप? वो जो थूकते हैं डॉक्टर्स पर, किस समाज की बात कर रहे हैं? वो जो डॉक्टर के सामने, नर्सेस के सामने नंगा हो जाते हैं, आज ही अरेस्ट हुए गाजियाबाद में वो जमाती, किस समाज की बात कर रहे हैं? जिनको बचाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स पहुंचते हैं, मेडिकल स्टाफ पहुंचते हैं, उन पर वो हमला बोल देते हैं पत्थरों से, लोहे के रॉड से, डंडों से। किस समाज की बात कर रहे थे शाम साहब आप? अजय जी, थोड़ा सा आपने लगता है स्टडी नहीं करी कि आज जो हमारा डिबेट है वो इस अध्यादेश पे है और एज अ लॉयर, एज एन पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये मेरा काम है कि मैं आपको उस कानून के बारे में समझाऊं। अगर आप मुझे एक प्रिजुडाइज माइंड से मुझे कोई क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो मेरे लिए आंसर देना मुश्किल रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जो भी लोग हैं वो किसी भी जमात के हों, वो अगर कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आपका चैनल एक पर्टिकुलर चीज पे डिबेट करने पे यकीन रखता है। सबसे ज्यादा गुटखे की फैक्ट्रियां यूपी में है, सबसे ज्यादा लोग गुटखा यूपी में खाते हैं और थूकते हैं। गुटखे की फैक्ट्री पे तो यूपी सरकार बैन नहीं लगा रही है, सर बैन है, बैन नहीं लगा रही है, अभी भी गुटखा बिकता है। अगर आप इतने गुटखे की बिक्री, गुटखे को खाना, गुटखा खाकर थूकना, बिना गुटखा खाकर भी थूकना, सब कुछ बैन है। पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है उत्तर प्रदेश में। फैक्ट्स वेरीफाई करिए अजय जी, यूपी में गुटखा बिक रहा है, यूपी में गुटखा बिक रहा है, आप जाइए, आपके पास इतने सारे नहीं देखा है, यूपी सरकार के पास सीसीटीवी कैमरे हैं, वो जाके पता करें कि वहां पे और हाई स्केल पे गुटखा बिक रहा है। आप अपनी आंख पे जो पट्टी बंदी है उसे थोड़ा सा हटा के देखिए। आपको अगर किसी ग्रे मार्केट में कुछ बिक रहा होगा वही आपको दिखता हो तो दिखता हो। रजा साहब जरा आप बताइए, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहता हूं और बीजेपी के पास। ग्रे मार्केट सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ग्रे मार्केट पे नहीं सर बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है, पूरा का पूरा ग्रे मार्केट। एहतेशाम साहब, इसीलिए तो आप लोग है ना, इसीलिए तो आप लोग कानून के मित्र के तौर पर है ना, कि ऐसे ही ग्रे मार्केट वालों को, ऐसे आतंकियों को, ऐसे ही बदतमीज लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कानून है, पुलिस है, डंडा है, सरकार है, सब कुछ है, तो सबके खिलाफ होगी कार्रवाई। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस वक्त कानून है बैन, हम लोग बदतमीज गुटखा खाना बैन है, और हम लोग जो दलाल पत्रकार हैं उनको भी ठिकाने लगाएंगे, और जितने लोग गुटखा खा के थूकते हैं उनको भी ठिकाने लगाएंगे। आपको सवालों से बड़ा एतराज है हाशमी साहब, यह बड़ा दिलचस्प है, और इसीलिए आपको पत्रकार नजर आते हैं हमेशा, क्योंकि पत्रकार सवाल करते हैं। आप बिल्कुल लगाइए सर, अरे नहीं लगाइए, यू आर वेलकम। आपके सवाल से हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। नो प्लीज, यू आर वेलकम। आप पत्रकारों को भी, अगर पत्रकार आपको कोई नजर आए ग्रे तो प्लीज गो ऑन। बट रजा साहब, रिजवी साहब, रजा हुसैन रिजवी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ओके, सो अजय जी ये सख्ती काम आएगी। ओके, बहुत समय दिया मैंने हाशमी साहब, मैं अब दूसरे मेहमानों को जोड़ता हूं, देन आई विल कम बैक टू यू। पत्रकारों की वजह से सफर कर रहा है, जो कि सच्चाई को दिखाने की बजाय हिंदू मुसलमान पे डिबेट करने की कोशिश। सर ये देश देख रहा है, पत्रकारों की वजह से आज सब कुछ, जी अजय साहब, जितना ट्रांसपेरेंट पत्रकारों ने बनाया है इस देश को, आज से याद कीजिए नॉन प्राइवेट मीडिया जब तक थी, केवल सरकारी जब तक चैनल होते थे, तब तक का देश और उसके बाद का देश। मत भूलिए, चलिए ओके, लेट मी गो। ये डिबेट नहीं है अभी सर, आप ये डिबेट नहीं है अभी, एक चीज बताता हूं, नहीं बाद में, सेकंड राउंड, I'll come to you later। अब मैं बाद में आता हूं आपके पास। रजा हुसैन रिजवी, या काम आएगा। डॉक्टर मोहसिन वली अब महफूज रहेंगे, कोरोना वॉरियर्स महफूज रहेंगे।